नमस्कार, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। गठबंधन बने तो उस वक्त तो खुशियां होती हैं, दिल मिल गए, हाथ मिल गए, मंचों पर नेता एक दूसरे का हाथ उठाते हैं और फिर विक्ट्री साइन भी दिखाते हैं। लेकिन जब बात सीटों के बंटवारे की होती है तो वहां से समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इंडिया गठबंधन इसमें अभी तक सीट बंटवारे में दिक्कतें जो आई हैं तो उसका क्या असर हुआ है, ये तो हम सबने देखा है। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कहा जाए कि बहुत सहजता से किसी राज्य में सीटों का बंटवारा तय हो गया। जहां जहां पहले सत्ता में थे, सहयोगियों के साथ थे, वहां भी नहीं हो पाया। और जाहिर है कि ऐसे में जो स्वास्थ्य है गठबंधन का, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। ममता जी ने जो कह दिया कि हम सब पे लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ हम लोगों ने अखिलेश जी को देखा, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीटों की घोषणा शुरू कर दी। कर सकते हैं, लेकिन अगर सहयोगियों के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो संदेश दूसरा जाता। लेकिन यह तो बात हो गई इंडिया अलायंस की, जहां पर सीटों का जो बंटवारा है वो मुश्किल में है और उस कारण से इंडिया गठबंधन का वजूद जो है वो भी थोड़ा बहुत डोलता डालता नजर आ रहा है। लेकिन हालात क्या भारतीय जनता पार्टी की अभी नई नई सहयोगी बनी जनता दल यूनाइटेड और बिहार में जो एनडीए है उसमें सब कुछ ठीक है? आपने देखा होगा कि जैसे ही जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी नीतीश जी के नेतृत्व में, तो उस दिन तो बड़ा फैनफेयर था। आपने सुना होगा सभी नेता जो राजभवन से बाहर आ रहे थे सब कह रहे थे 40 सीटें जीतेंगे। पिछली दफा 39 जीते थे, इस बार 40 में 40 सीटें जीत जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक खामोशी है, उसके बाद एक चुप्पी है। सबों की नजर उस दिन भी चिराग पासवान पर थी। सबों को यह लग रहा था कि जो अब तक नीतीश के खिलाफ राजनीति करते आए हैं वो आखिर कैसे स्वीकार करेंगे। नीतीश कुमार को स्वीकार करना मुख्यमंत्री के तौर पर उनके लिए कैसे आसान होगा। और उन्होंने अपने तेवर दिखाए भी। उन्होंने कहा ये एनडीए की सरकार है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की डबल इंजन की सरकार बनने से खुश हूं। एक बार भी उन्होंने नीतीश जी का नाम नहीं लिया। गठबंधन में जब लोग बढ़ते हैं, सीटें उतनी ही होती है, तो जाहिर है सहयोगियों को थोड़ी असहजता होना लाजमी है। वो सोचते हैं कि हमारे हक जो हैं उसमें अब नए जो गठबंधन सहयोगी हैं वो सेंध मारेंगे। और यहां तो जनता दल यूनाइटेड है जो कि भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीट लड़ती आई है। तो ऐसे में बीजेपी बिहार में जेडीयू को किस तरह से एकोमोडेट करेगी, ये अपने आप में प्रश्न है। और एक फॉर्मूला इजाद किया जा रहा है जिसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। बताया ही जा रहा है कि अब सीटें तो 40 हैं और पिछली दफा 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने लड़ी थी, तो हो गए 34 और 6 सीटें उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी एक ही थी, उन्हें दे दी गई थी। तो 6 की 6 लोक जनशक्ति पार्टी जीत गई थी, 17 की 17 भारतीय जनता पार्टी और 17 में से 16 सीट जनता दल यूनाइटेड, एक सीट कांग्रेस के पास चली गई थी, किशनगंज वाली। तो क्या इस बार भी फॉर्मूला कमोबेश वही रहेगा? कैसे रह सकता है, क्योंकि इस बार तो इन तीन दलों के अलावा मांझी जी की हम पार्टी है, यानी कि हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, वो भी सहयोगी है। और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी, वो भी लोक समता पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उनको भी तो सीटें चाहिए होंगी। तो यानी कि इस बार एनडीए का कुनबा 5 दलों का है बिहार में। और जाहिर है कि ये जो अपने आप में एक मॉडल बनेगा एनडीए के लिए, वही मॉडल दूसरी जगहों पर भी रेप्लिकेट किया जाएगा। आखिर किस तरह से सॉल्व किया जाए गुणागणित, वो गुणागणित जो कि एनडीए सॉल्व करने की कोशिश में है, लेकिन इंडिया गठबंधन महीनों से सॉल्व नहीं कर पाया है। तो फॉर्मूला जो निकाला गया है उसकी बात कर लेते हैं। जो फॉर्मूला निकाला गया है वो कुछ इस तरह से है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सीटों में कमी नहीं करने के मिजाज से आगे बढ़ रही है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है और अपनी सीटें छोड़ने का इस बार कोई मतलब नहीं है।
क्योंकि एनडीए सहयोगियों को अगर सीट दे दिया जाता है और वो निकल के कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो उतनी सीटें तो घट गई। फर्ज करें आप कि जनता दल यूनाइटेड को 17 सीटें दी गई 2019 में, 16 वो जीत गई। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड अपनी ताकत, लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत जुड़ करके, लेकिन जब वो यूपीए अलायंस में चली गई, लालू जी के साथ चली गई, कांग्रेस के साथ चली गई, तो जाहिर है कि वो घट गई सीटें। आप देखें वहां शिवसेना ने कितनी सीटें जीत ली और वो लेकर के सीटें चली गई कांग्रेस और एनसीपी की तरफ महाराष्ट्र में, तो वो सीटें चली गई। तो भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में नहीं है कि वो अपनी सीट संख्या कम कर, क्योंकि उसे लगता है कि आखिरकार अपना बहुमत जो है वो और मजबूत हो, जो कि पहली चुनाव में 2014 में 282 का था, वो 303 का हो गया 2019 में, वो बढ़े तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ऐसे में उन्होंने तय किया है कि 17 सीटें पिछली दफा लड़े थे, तो ये सीटें जो हैं 17 से कम नहीं, ये 18 हो जाएं, अगर आसान बने तो 19 हो जाए, लेकिन 17 से कम तो नहीं आए। तो अगर फर्ज करें आप कि 17-18 सीटें ये लड़ते हैं, तो फिर जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और कुशवाहा जी की पार्टी का क्या होगा? तो कहा यह जा रहा है कि जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़े वो 17 से तो जाहिर है कम नहीं होने जा रही हैं, उतनी ही सीटें लोक जनशक्ति पार्टी लेकर मानेगी। आपने देखा होगा चिराग पासवान एकदम खामोश, छोटी सी प्रतिक्रिया उन्होंने दी, और उसके पहले उन्होंने, जब वो जा रहे थे पटना और उस प्लेन में सवार होकर जा रहे थे जिसमें जेपी नड्डा साहब सवार थे और उनको साथ ले जाया गया था, तो वहां एयरपोर्ट जाते वक्त दिल्ली में उन्होंने कहा था कि नीतियों से वो असहज थे और उनका विरोध जो है वो नीतियों की वजह से था, और अगर आगे गड़बड़ हुई तो फिर विरोध जारी रहेगा, कुछ इस तरह का संकेत भी उन्होंने दिया। और वो खामोश है। निकलने के वक्त भी उन्होंने कहा एनडीए की सरकार है, कोई नीतीश जी के आगमन की बहुत खुशी जाहिर है उन्होंने नहीं दिखाई। उनकी राजनीति नीतीश जी के साथ नहीं जाती है। 6 सीटें उनकी पार्टी को मिली थी। अब वहां एक पेच है, वहां एक चाचा फैक्टर है, पर भारतीय जनता पार्टी चाचा को महत्व तो दे रही हो ऐसा अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन उस दिन शपथ ग्रहण में आगे चिराग पासवान और जेपी नड्डा साथ बैठे हुए थे, बड़े बड़े सीनियर नेता पीछे बैठे हुए थे। तो जितनी अहमियत चिराग पासवान को दे रही है भारतीय जनता पार्टी, उतना या उससे थोड़ा कम भी अहमियत नहीं दिया जा रहा है। केंद्र में मंत्री हैं पशुपति पारस, बावजूद उसके उनके चाचा, तो उन्हें क्या सीट दी जाएगी, सीट कितनी दी जा सकती है, ये सब कुछ भी क्लियर नहीं है। चिराग पासवान यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के हिस्से 6 सीटें जाएंगी। अब वो 6 सीटें कैसे हो सकती हैं? भाई जनता दल यूनाइटेड भी आ गई है, तो कहा यह जा रहा है कि क्या पिछली दफा जैसे उन्हें 6 सीटें देकर के एक राज्यसभा भी दिया गया था, तो इस बार भी 6 करने के लिए 5 सीटें देकर के एक राज्यसभा देंगे, या फिर 6 लोकसभा की सीटें देंगे, 1 सीट रोक कर करके क्या वो जो नाराज कुनबा है चाचा का उसे दिया जाएगा, या फिर पूरा का पूरा लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की जो है उसको दिया जाएगा? यानी कि 6 का जो आंकड़ा है वो लोक जनशक्ति पार्टी के पास रहेगा ही रहेगा। अंदर का कॉम्बिनेशन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। तो अब फर्ज करें आप कि 17 सीटें तो चली गई उधर भारतीय जनता पार्टी के पास, 17 या यूं कहें 18, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक आध सीट पर उसकी ऐसी नजर है कि वो छोड़ेगी नहीं उन सीटों को। बिहार में वो मानकर चलती है कि इन सीटों पर जीत होनी है एनडीए की, तो क्यों ना अपने उम्मीदवार लड़ाए जाएं। तो ये 17 का आंकड़ा 18 भी हो सकता है। अगर 18 हो गया तो फिर उसके बाद आप देख लीजिए 18 और 6 लोक जनशक्ति पार्टी, तो 24 सीटें हो जाती हैं, तो बच जाती हैं उसके बाद फिर मात्र 16 सीटें। अब इसमें 2 और प्रमुख लोग हैं जिनको एकोमोडेट होना है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में 7 लड़े थे, 3 सीटें दी गई थी और तीनों पर जीत करके आए थे। इस बार उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि 3 सीटें मिलेंगी। जाहिर है 3 इस बार नहीं मिलने जा रही हैं। एक तो उनकी अपनी सीट होगी जहां से वो लड़ना चाहते हैं, काराकाट शायद वो लड़ना चाहते हैं, और एक सीट और उन्हें दी जाए इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा दबाव है।
तो अगर 2 सीटें उन्हें दी जाती हैं, और इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेगी, उन्हें कहा जाएगा 3 सीट तो नहीं दे जा सकते हैं, लेकिन 2 सीटों पर माना जा सकता है, इस बात की संभावना जो नेताओं से बातचीत करके समझ में बात आ रही है, उसमें ऐसा लगता है कि कंसीडर किया जा सकता है। तो 2 सीटें उधर चली जाएगी, 16 में तो बच गई 14। अब देखिए, इसमें एक सीट, ज्यादा नहीं, एक सीट कम से कम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन में मिल सकती है। रिप्रेजेंटेशन चाहिए, गया की सीट पर नजर भी है। तो अगर एक सीट चली जाती है उनको, तो बच जाती है 13 सीटें। तो क्या कि सिर्फ 13 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी? कहां 17 सीटें मिली थी, 13 सीटें गठबंधन में आ गए तो क्या सीटें घटा दी जाएंगी? और ऐसे में एक नया फॉर्मूला सामने आया है, और वो नया फॉर्मूला ये है कि बिहार में भले ही वो 13 सीटें लड़े, लेकिन उनके लिए भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में सीटें दे करके उस कमी को पूरा करेगी। कुछ इस तरह के फॉर्मूले पर बातचीत चल रही है। कॉन्क्रीट अभी तक नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि एक सीट पर अपने उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड ने अरुणाचल में घोषित कर रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन कर सकती है, उस उम्मीदवार को समर्थन कर सकती है जो अरुणाचल में जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर लड़ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि झारखंड में अपने पांव पसारने के लिए जनता दल यूनाइटेड सदा से प्रयत्नरत रही है, और जाहिर है बगल का राज्य है, पहले एक ही था बिहार और झारखंड, तो उसकी अपनी गुणागणित यह है कि कम से कम एक सीट वहां लड़ा जा सकता है। तो झारखंड में भी एक सीट, और उत्तर प्रदेश में खासतौर पर आपने देखा होगा पिछले दिनों चर्चा भी चली थी, नीतीश फूलपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। और कहा यह जाता है कि जो एक बनारस के आसपास का क्षेत्र है, खासतौर पर बनारस कंस्टिट्यूएंसी जो है, जहां से प्रधानमंत्री चुनाव जीतते हैं, उस कंस्टिट्यूएंसी में भी 2 ऐसी सीटें हैं, सेवापुरी और रोहनिया, जो कि कुर्मी समाज बहुल सीटें मानी जाती हैं। मिर्जापुर में कुर्मी समाज बहुल क्षेत्र माना जाता है, आप वहां से देखते हैं अनुप्रिया पटेल जीतती हैं। फूलपुर ज्यादा दूर नहीं, इलाहाबाद के पास, वहां भी माना यह जाता है कि कुर्मी और कोयरी समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग काफी संख्या में है। तो इस क्षेत्र में ये माना जाता है कि जो लवकुश समीकरण है वो अच्छा काम कर सकता है। क्या इस क्षेत्र में एक सीट जनता दल यूनाइटेड को दी जा सकती है? अगर ऐसा होता है तो झारखंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, इन जगहों पर 3 से 4 सीटें दे करके वो भरपाई जो बिहार में कमी आएगी जनता दल यूनाइटेड को, उसे पूरा किया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड का क्या फायदा है? देखिए, सीट संख्या संसद में बराबर रहेगी, पर यह जरूर है कि बिहार में वो थोड़ी वक्त कमेगी। लेकिन राष्ट्रीय दल बनने का जो एक सपना होता है हर क्षेत्रीय दल का, उसके लिए जरूरी होता है कि 4 राज्यों में उनके पास वोट परसेंटेज हो। और ऐसे में जाहिर है कि अगर 4 राज्यों में वोट परसेंटेज झारखंड में, अरुणाचल में, यूपी में और बिहार में तो है ही, हो जाता है, तो राष्ट्रीय दल बनने का एक प्रयास, एक कोशिश जो हर दल करता है, वो संभव जनता दल यूनाइटेड के केस में हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। एक दौर था जब बड़े भाई की भूमिका में जनता दल यूनाइटेड रहा करती थी बिहार में, और वो घटने लगा। और घटते घटते देखिए आज हम क्या बातें कर रहे हैं कि 3-4 सीटें, हो सकता है 5 सीटें बिहार में भारतीय जनता पार्टी से वो कम लड़े। कभी जेडीयू के एमएलए ज्यादा होते थे, बीजेपी के एमएलए कम हुआ करते थे 2005, 2010। आज सब कुछ पलट गया है, और भारतीय जनता पार्टी जो नई ऊर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसने प्राप्त किया है, उसको अपने तरीके से भुनाना भी चाहती है बिहार में। और जाहिर है कि ऐसे में ये जो नया फॉर्मूला विचार किया जा रहा है, इसे स्वीकार करने के अलावा जनता दल यूनाइटेड के पास और क्या ऑप्शन रह जाएंगे? वो तोड़ सकती नहीं है, और उसे उतनी सीटें दी जाए ये इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कई नए परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं। चिराग पासवान को दूर नहीं रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ये यकीनन है कि नीतीश कुमार चिराग पासवान को साथ रखें और
उनसे बहुत ज्यादा गलबहियां करें, ये संभव नहीं लगता है। चिराग पासवान बहुत ही विड्रॉन अपने आप को दिखा रहे हैं और एक निश्चित दूरी उन्होंने बना रखी है, ये तो संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं सोचती है और ऐसे में जाहिर है कि ये जेडीयू को मानना पड़ेगा। तो फैलाव पार्टी का हो, ये लॉजिक के साथ जनता दल यूनाइटेड को बिहार में कम सीटों पर समझौता करना पड़ सकता है, अभी की ये खबर है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए और हमें यह भी बताइए कि आप और किन विषयों पर चाहेंगे कि हम आपको आपके मनमाफिक जानकारियां लाते रहें, देते रहें। और ज्यादा जानकारी और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 24 से। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।